आज माधुरी और महेश की शादी को 11 साल हो गए हैं। दोनों शादी की सालगिरह मना रहे थे। टेबल पर माधुरी की सास और पति दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। महेश कहता है, क्या बिरयानी बनाई है। माधुरी खुश हो जाती है, लेकिन वहीं माधुरी की सास टोंट मारते हुए कहती है, क्या खाक शादी की सालगिरह मना रहे हो। शादी के इतने साल तो हो गए और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। ये सुनकर माधुरी रोने लगती है। महेश अपनी माँ से कहता है कि माँ, टोंट मारने की क्या ज़रूरत थी। उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ, अब बीवी के आगे माँ को ही बोलेगा। माधुरी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इतने में महेश भी कमरे में पहुँच जाता है और इधर माधुरी रो रही थी। महेश कहता है, देखो माधुरी, तुम तो जानती हो ना माँ कैसी है। लेकिन माँ जी ठीक ही तो कहती हैं। मैं इस घर को एक बच्चा भी नहीं दे पाई। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन आप तो बाप बन सकते हो। महेश कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं कैसे बाप बन सकता हूँ। माधुरी कहने लगी कि तुम किसी दूसरी औरत के साथ सुहागरात मना लो और फिर उसके पेट में हमारा बच्चा आ जाएगा। महेश कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो और कहाँ मिलेगी ऐसी औरत। माधुरी कहने लगी, ऐसी बहुत सी मजबूर औरतें होती हैं जो पैसे के लिए बच्चे को पेट में रख लेती हैं। आप कल से ही ऐसी औरत के बारे में पता कीजिए। महेश वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से ही ऐसी औरत को ढूंढने लगता है। लेकिन ऐसे किसी को वो कैसे कहेगा कि तुम मेरे बच्चे को अपने पेट में रखो। ये इतना आसान नहीं था जितना कि माधुरी ने बोल दिया था। महेश सड़क पर गाड़ी खड़ा करके सोच ही रहा था कि उसके पास एक भिखारिन आती है। साहब, कुछ पैसे दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। उस भिखारिन का नाम विमला था और वो कचरे के ढेर के पास भीख मांगा करती थी। उसके पास ना रहने को छत थी और ना ही कोई अपना जो उसे सहारा दे सके। लेकिन विमला बहुत खूबसूरत थी। उसे देखते ही महेश के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसी के साथ सुहागरात मना करके बच्चे पैदा कर लूं। अपने ख्यालों से बाहर आकर महेश ने उस भिखारिन से कहा कि तुम कहाँ रहती हो। तो वो इतने में रोने लगती है और कहती है कि भला एक भिखारिन को कौन घर देगा रहने के लिए। महेश उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बदले में मैं तुम्हें रहने के लिए छत दूंगा। विमला खुश हो जाती है। महेश उस भिखारिन को गाड़ी में बैठाकर घर ले आता है। महेश की माँ उस वक्त कहीं गई हुई थी। महेश विमला को अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है। माधुरी उस भिखारिन से कहती है कि एक औरत ही दूसरी औरत का दुख समझ सकती है। माधुरी उसे सब सच बता देती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और वो भिखारिन राजी हो जाती है। वो माधुरी से कहती है कि एक घर का इंतज़ाम कर दो, मैं तुम्हारे पति के साथ वहीं सुहागरात मना लूँगी। वो माधुरी उस भिखारिन को कमरा दे देती है और वहाँ अच्छे से तैयार होकर बैठी रहती है। महेश का इंतज़ार कर रही थी। महेश उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने लगा। आज इनकी सुहागरात थी। महेश विमला के कमरे में गया और बाहर माधुरी खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। आज बच्चे की वजह से उसे अपने पति को किसी और औरत के साथ बांटना पड़ रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब विमला को उल्टियाँ शुरू हो गई और जांच कराने पे पता चला कि भिखारिन पेट से है। इस खबर से माधुरी और महेश बहुत खुश हुए। महेश अब हर दिन विमला के लिए फल और अच्छी चीज़ें खाने के लिए लाता। विमला का अब 5वां महीना शुरू हो गया था। बच्चा पेट में लात मारने लगा। विमला कहती है, बदमाश कहीं का, माँ को लात मारता है। फिर उसे याद आता है तो कहती है, अरे ये क्या कह दिया मैंने, मैं तो इसकी माँ नहीं हूँ, ये तो किसी और की अमानत है। तभी वो रोने लगती है। बच्चे के प्रति उसका मोह बढ़ गया था। तभी सोचती है कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। 9वां महीना पूरा हो गया और विमला ने एक बेटे को जन्म दिया। महेश और माधुरी उसे अस्पताल में मिलने गए। माधुरी ने अपना बच्चा कहकर उसे घर लेकर आ गई, लेकिन वो बच्चा लगातार रोता ही जा रहा था। तभी फिर दोनों उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहता है, उसे अभी अपनी माँ के पास ही रहने दीजिए। माधुरी कहती है कि मैं ही इसकी माँ हूँ। तभी डॉक्टर कहता है, तुम नहीं, जिसने इसे अपनी कोख में 9 महीना रखा, जिसे इसने जन्म दिया। इस बात से माधुरी का मुंह उतर जाता है और कुछ दिन तक बच्चा उस भिखारिन के पास रहता है। पहले तो उसने अपने मन को समझा लिया था, लेकिन कुछ दिन बच्चे के साथ रहने पर उसकी ममता जाग गई थी। उसने उस बच्चे को लेकर भागना चाहा। तभी माधुरी और महेश उसके कमरे में आ जाते हैं और विमला को कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे को लेकर कहाँ भाग रही थी। माधुरी उसके हाथ से बच्चा छीन लेती है। विमला रोने लगती है और कहती है, मुझे मेरा बच्चा दे दो। महेश उसे घर से निकाल देता है और बच्चे को भी ले लेता है।
विमला महेश के घर के आसपास ही रहने लगती थी। वो अपने बच्चे को याद करके रोने लगती। इधर माधुरी महेश से कहती है हम गांव चले जाते हैं, वरना वो विमला बच्चे को लेकर भाग जाएगी। माधुरी और उसका परिवार उस बच्चे को लेकर गांव चले गए। दोनों ने उसका नाम आकाश रख दिया था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस सबके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। आकाश सबसे बदतमीजी से बात करता, लेकिन उसे कोई कुछ न कहता क्योंकि वही इकलौता वारिस था। आकाश अब बड़ा हो गया था। एक दिन माधुरी और महेश से कहता है कि मैं अब शहर जाना चाहता हूँ, गांव में नहीं रह सकता। महेश और माधुरी ने सोचा अब तक तो वो विमला मर गई होगी। दोनों ने हामी भर दी और आकाश अब उसी घर में पहुँच गया था जहाँ उसकी माँ विमला रहती थी। विमला अभी भी उसी घर के पास बैठकर भीख मांगा करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी घर पर एक लड़का आ रहा है। उसे देखकर उस भिखारिन के दिल में कुछ हुआ। तभी विमला आकाश के पास पहुंच गई और कहने लगी, साहब मुझे कुछ काम दे दो। आकाश कहता है ठीक है, आज से ही काम पर लग जाओ। विमला ये जान गई थी कि ये मेरा ही बेटा है। आकाश बहुत ही घमंडी लड़का था। अगर विमला से कोई गलती भी हो जाती तो वो उसे मारने लगता। आकाश कहता बुढ़िया ठीक से काम नहीं कर सकती। आकाश को ये नहीं पता था कि विमला ही उसकी अपनी सगी माँ है। अब आए दिन आकाश विमला को मारने लगा। विमला अपने बेटे का हर जुल्म सहने लगी। विमला बस इसी बात से खुश थी कि वो अपने बेटे के पास थी। एक दिन आकाश बहुत बीमार पड़ गया। विमला उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। गांव से महेश और माधुरी भी आ गए। महेश को यूं बीमार देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। दोनों उसे अस्पताल लेकर गए। आकाश को वही पुरानी बीमारी हो गई थी जो उसे पैदा होने के बाद ही हो गया था। डॉक्टर ने माधुरी से कहा कि इसे अपनी माँ की ज़रूरत है, उसके प्यार की ज़रूरत है। माधुरी कहने लगी मैं ही इसकी माँ हूँ। माधुरी हर कोशिश कर ली लेकिन आकाश ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने दोबारा कहा कि आप नहीं समझ रही हैं, इसे इसकी असली माँ की ज़रूरत है। माधुरी रोने लगती है और कहती है अब मैं विमला को कहाँ ढूंढूंगी। तभी विमला आ जाती है और कहती है मैं यही हूँ। आकाश को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये बुढ़िया मेरी माँ कैसे हो सकती है। तभी महेश और माधुरी उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। आकाश ये सुनकर बहुत रोता है क्योंकि उसने जो विमला पर अत्याचार किया था वो विमला के पैरों में गिर जाता है और विमला से माफ़ी मांगने लगता है। विमला आकाश को गले लगा लेती है। महेश माधुरी को कहता है देखा भगवान का न्याय, किस तरह विमला को उसके बेटे से मिलवा दिया जिसे हम छुपा कर रखे ताकि विमला आकाश को चुरा ना पाए, और अब इस तरह उसने अपने बेटे को पा ही लिया। महेश और माधुरी गांव चले जाते हैं। आकाश और विमला इसी घर में आराम से रहने लगते हैं। आकाश पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन गया था। दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।